अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे आज के व्लॉग में आपको वेलकम। इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी एक होम सेट रूटीन होती है, स्पेशली रमज़ानों में किस तरह से बच्चों के साथ घर को मैनेज करती हूँ। और इस टाइम क्योंकि बिल्कुल लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और डिलीवरी जो है वो बस एक्सपेक्टेड है अनकरीब, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जो है वो घर को भी नीट करना है और फिर साथ ईद भी आने वाली है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा ना एक साथ चल रही हैं। और आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि रमज़ानों में घर की ना कोई अजीब ही हालत हो जाती है। रोज़ाना हम जो सहरी और इफ्तारी का एहतमाम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी होने लगता है। जितनी हमने क्लीनिंग रमज़ानों के दिनों में की होती है ना, वो सारी की सारी हमें ईद में दोबारा करनी पड़ जाती है, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गंदा हुआ होता है, हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई होती है। और फिर ईद के बाद हमारा फिर घर का एक नया ही रीसेट होता है। तो मैंने कहा था कि ईद में गेस्ट वगैरह भी आने होते हैं, अक्सर बाहर से कोई ना कोई आ जाता है, तो मैंने कहा था कि अपना ड्राइंग रूम वगैरह थोड़ा सा नीट करके रख लूँ। इसके जो कुशन्स हैं उसके कवर्स मैंने वॉश करने के लिए पहले ही डाल दिए थे, तो इसीलिए अभी सोफ़े जो है मेरे खाली खाली लग रहे हैं। अच्छा, मैं कोई भी घर का काम करूँ, मेरे बच्चे साथ साथ मेरे सर पे सवार तो होते ही होते हैं। इन्हीं के साथ सारी चीज़ें इनको लेके चलना पड़ता है, साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं घर में कोई चीज़ नीट कर लेती हूँ या किसी कॉर्नर की मैं सफाई करके उसको सेट करके चली जाती हूँ, थोड़ी देर में जी वो उससे ज़्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि ये इनको लगता है कि मैंने इनके लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया इनके खेलने के लिए। बहरहाल आप में वो तमाम लोग जो कि अपनी फैमिली कंप्लीट करने के प्रोसेस में हैं और प्रेगनेंसी वगैरह काट रहे हैं या काट चुके हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जो 9 मंथ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। और अक्सर मेरे ऐसे दिन होते हैं, इतने ज़्यादा लेज़ी डेज़ होते हैं जिसमें मैं बिल्कुल बेड से उठ नहीं पा रही होती, और हर छोटा मोटा काम करने के बाद फिर मुझे जो है दोबारा से रेस्ट करने का होता है कि बस मैं अब जल्दी से लेट जाऊँ, जल्दी से मैं रेस्ट कर लूँ। बच्चों को खाना दिया, चलो अब रेस्ट कर लूँ, फिर घर का कोई काम किया, फिर मुझे होता है कि मैं फ़ौरन से रेस्ट कर लूँ। तो इस तरह से मैं बिट्स एंड पीसेस में कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब कितना भी आप जो है ना वो अपने आप को मोटिवेट कर लें, लेकिन आप एक तो रमज़ान और ऊपर से जो है ना आपका ये वाला टाइम चल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल होती है। खैर, यहाँ पर मैंने देखा था कि खिड़की के ऊपर जो है वो जाले भी लगे हुए थे साथ साथ। पता नहीं, मतलब इस दफ़ा मैंने सफाई पर उस तरह से ध्यान दिया ही नहीं जिस तरह से मैं नॉर्मल रूटीन में अपने घर को साफ़ या मेंटेन रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी हैं जो मेरी इग्नोर हो जाती हैं। अभी भी कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जिन पे मुझे लगता है कि मुझे अभी डीप क्लीनिंग करनी है, यहाँ की अब करनी है, लेकिन बस वही बात है कि एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा, ऊपर से बच्चों की रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी है कि वो उसमें मैं बिज़ी हुई हुई हूँ, फिर ऊपर से अपने आप पे भी कंसंट्रेट करना है, अपनी डाइट वगैरह पे, बाकी चीज़ों पे। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ड्री को भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने आई हूँ। और अब सीज़न कुछ इस तरह चल रहा है कि गर्मियाँ तकरीबन आने को हैं, सर्दियाँ जाने को हैं, लेकिन फिर भी बीच में जब बारिश हो जाती है तो दोबारा से ठंड पड़ जाती है। तो अभी तक मैंने इस चीज़ पे डिसीजन नहीं लिया है कि मैंने अभी अपने जो है वो खद्दर वगैरह के या इस तरह के मोटे कपड़े रखने, वेलवेट के तो मैं सारे हटा चुकी हूँ, वेलवेट की तो अब बिल्कुल इस मौसम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना अभी अपना सीज़न रीसेट नहीं किया है। जो मैंने अपना हॉस्पिटल बैग पैक करना है उसमें भी मैंने यही सोचा है कि मैं मतलब इस तरह के कपड़े रखूंगी जो कि दरमियाने होंगे, जो बिल्कुल लॉन पे भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है सी सेक्शन ही होना है, 3rd भी सी सेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सी सेक्शन जो लोग करवा चुकी होती हैं उन्हें पता होगा कि पहले डे में तो आपको ऐसे कपकपी चढ़ी रहती है, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा होता है। तो मैं एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा रखती हूँ और एक थोड़ा सा मैं हल्का कपड़ा रखूंगी, ताकि दोनों सूरतों में मेरे पास ना कपड़े अवेलेबल हों। अच्छा, पहले जो मेरे दोनों ऑपरेशंस हुए थे वो मेरे दोनों दिसंबर में हुए थे, तो वो उस टाइम पे तो ज़ाहिर है सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो पहले वाले में तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। सेकंड वाले में मुझे ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी एक टाइम पे, तो फिर हीटर वगैरह भी मैंने कहा था हॉस्पिटल स्टाफ से कि आप मेरी तरफ कर दें। फिर उसके बावजूद भी मुझे इतनी शिवरिंग हो रही थी, तो फिर मैंने किसी तरह से जो आया थी उनसे कहलवाया था कि जो मेरी अटेंडेंट है, मेरी मदर ही थी मेरी अटेंडेंट, उनसे मैंने कहा था कि मुझे मोटा वेलवेट का जो है ना वो सूट पहना दें। तो इस तरह से फिर मैंने उसको मैनेज किया। इस व्लॉग में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैं न्यू बॉर्न की शॉपिंग इस दफ़ा कम से कम करने वाली हूँ। पहले दोनों बच्चों में मैंने फजूल खर्ची ज़्यादा की है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी इस्तेमाल में नहीं आई, जिस तरह से ये बेबी कैरियर्स थे कुछ, ये वाला तो जो मैं अभी कर रही हूँ ये वाला तो यूज़ में आ गया था,
लेकिन जो है ना, इससे पहले जो मैं ब्लू एंड वाइट वाला दिखा रही थी वो मेरा बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आया था। और कुछ लोग गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं, तो उसमें भी बेबी कैरियर्स थे, तो काफ़ी मेरे पास जमा हो गए थे। तो उसमें से फिर मैंने सोचा कि मैं कौन कौन से ऐसे हैं जो इस दफ़ा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, वो मैंने निकाल लिए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वॉश होने वाली थी। फिर जो बेबी पिलो वगैरह है वो भी मैंने जो है ना अपनी बेटी के टाइम पे ये पिलो लिया था। ये मुझे बड़ा अच्छा रहा था ये वाला ना। ये इस तरह स्क्वायर शेप का है और इसकी ना साइड्स बड़ी मोटी मोटी थी, तो वो जो बेबी का सर बनाने के लिए आपको पिलो की नीड होती है ना, ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। नॉर्मली जो शॉप से हम लेते हैं बेबी पिलोज ना, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। मैं चाह रही थी कि जो साइडें हैं ना वो थोड़ी मोटी हों। तो ये थ्रू आउट मेरा बहुत अच्छा चला है और मेरी बेटी का सर भी बहुत अच्छा बना था। ये मैंने एक बेड भी लिया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उस टाइम पे, तो ये भी मेरा इस तरह से यूज़ हुआ कि कोई 6 मंथ्स तक तकरीबन ये यूज़ हुआ था। उसके बाद फिर मैं तो उसको बेड पे ही लिटाती थी। तो ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारा सामान ऐसा होता है बेबी शॉपिंग में जो हम अक्सर ले लेते हैं लेकिन वो हमारा यूज़ में नहीं आता, या सिर्फ अर्ली मंथ्स में हमारा यूज़ में आता है। अगर अर्ली मंथ्स हमने निकाल लिए तो उसके बाद ये चीज़ें सारी हमारी नए बक्से में चली जाती हैं। बल्कि पिछली दफ़ा तो जब ये चीज़ें मेरी बिल्कुल यूज़लेस हो गई थी तो मैंने सोचा था कि इनको मैं OLX पे ना सेल कर देती हूँ। लेकिन वही ना, आपको पता नहीं होता, आपने फैमिली कंप्लीट कर ली है, नहीं करनी है, आपने एक और बेबी करना है, तो आपको कुछ चीज़ें ना रखनी चाहिए। बल्कि कपड़ों के हवाले से भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने कुछ कपड़े जो है ना अपनी बेटी के, मतलब काफ़ी अच्छे जो उसके न्यूबॉर्न के टाइम के थे, वो मैंने दे दिए थे। लेकिन अब मुझे था कि मुझे ना इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती हैं। आप 1-2 दफ़ा ही बच्चों को पहनाते हैं, फिर वो ओवर साइज हो जाते हैं, मतलब साइज उन बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वो फिर आपकी नहीं आती। तो कम से कम इस टाइम पे ना शॉपिंग करनी चाहिए, बहुत पैसे वेस्ट होते हैं। ये जो चीज़ें मैं सोच रही थी कि मैं रीपर्पस रीयूज़ कर सकती हूँ, जो चीज़ें मेरे पास पिछली दफ़ा की पड़ी हुई हैं बेटी के टाइम की, कुछ तो सर्दियों की हैं, जैसे ये स्वेडल रैप्स हैं, ये बिल्कुल वेलवेट वाले, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि यूज़ में आएंगे। जो चीज़ें मैं यूज़ कर सकती हूँ वो वाली फिर मैंने कहा था निकाल के साइड में रखूं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वॉश कराना था। ये इतना अच्छा ये टेडी बेयर वाला एक स्वेडल रैप था, मैंने कहा आपसे दिखा दूं, अक्सर ये वेबसाइट्स वगैरह पे भी लगा होता है, बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी मेरा इतना यूज़ में नहीं आया था, क्योंकि जब मैं उसको स्वेडल वगैरह रैप करके इसमें डालती थी ना, तो मुझे लगता था कि वो बहुत ओवर हीट हो रही है। और ये वाला एक स्वेडल रैप था जो मैंने कराची से बाई किया था, ये थोड़ा गंदा हुआ है, इसको मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह से। ये मेरा काफ़ी चला था। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि स्वेडल रैप्स जो हैं इस तरह के बाई करें जो कॉटन का मटेरियल हो, सर्दी में भी चल जाते हैं, गर्मी में भी चल जाते हैं। और बच्चे वाइट कलर के स्वेडल रैप्स में रैप हुए लगते भी बहुत प्यारे हैं, बच्चों की पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। इसके साथ अगर आप अच्छी सी कैप उनको पहना दें तो वाइट कलर के रैप्स में बहुत बच्चे प्यारे लगते हैं। मेरा काफ़ी यूज़ हुआ था। इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े थे जो मेरे फर्स्ट बेबी के थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा था इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल, मैंने बॉडी सूट्स इतने ज़्यादा ले लिए थे लेकिन बॉडी सूट्स मेरे पिछली दफ़ा बिल्कुल यूज़ उस तरह से नहीं हुए। मैं पर्सनली जो नई मदर्स हैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि रॉम्पर्स और ये जो बॉडी सूट्स हैं इनको कम से कम रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसमें बहुत तंग होते हैं। स्पेशली अगर बॉय है आपका, तो डायपर अगर आप पहना के फिर उसको बटन करते हैं नीचे से, तो वो काफ़ी टाइट हो जाती है वो जगह। इसके अलावा रॉम्पर्स में भी ये मसला होता है कि बच्चे शुरू में ना उनके डाइपर्स लीक होते हैं। कुछ भी आप कर लें, चाहे बेबी हो, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन डाइपर्स लीक होते हैं। तो जब रॉम्पर्स लीक होते थे तो वो पूरा रॉम्पर मुझे चेंज करवाना पड़ता था, ऊपर से भी उसको उतारना पड़ता था, नीचे से भी। तो उसमें ये मसला होता था कि बार बार, मतलब ये कि उस सर्दी के दिन थे तो ऊपर से जो है ना फिर मुझे होता था कि उसको ठंड ज़्यादा ना लग जाए और वो पूरा ही चेंज करना पड़ता था। अक्सर ऐसे ट्राउज़र, मतलब ट्राउज़र में अगर उनके लीक होता है तो फिर ये कि आपको सिर्फ ट्राउज़र उतारना पड़ता है, लेकिन रॉम्पर में आपको पूरा ही रिमूव करना पड़ता है। ये बहुत मसला होता है। डायपर चेंज करवाने में बहुत इशू होता है। तो मेरे हिसाब से 2 पीस ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पजामा और ये जो शर्ट वाला कॉम्बिनेशन है ना, बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए ये ठीक होता है। थोड़ा सा होता है कि वो खुलता है पेट बार बार उनका, अगर उनको उठाओ तो फिर आप उसको अच्छे से स्वेडल रैप से रैप कर लें। मतलब ये मेरा तजुर्बा है 2 बच्चों के बाद कि मैंने इस दफ़ा रॉम्पर्स और बॉडी सूट जो पिछले हैं मेरे वही मैं यूज़ करूँगी, लेकिन नए मैं नहीं ख़रीदूँगी। और थैंक गॉड कितने ये देखें कपड़े निकल आए, कितने प्यारे प्यारे। और मैं यही सोच रही थी कि यार ये मैंने कितने उससे लिए थे, एक्सपेंसिव भी थे, और बेटी के भी बेटे के भी, दोनों के मैंने निकाल लिए, क्योंकि इस दफ़ा लिटरली मुझे जेंडर कन्फर्म नहीं हुआ, कहीं पे भी मुझे किसी ने कन्फर्म नहीं बताया, तो मैंने फिर दोनों तरह के निकाल लिए। और मैं तो कुछ नहीं, खैर है, मैं तो पिंक भी पहना देती हूँ, मतलब बेटे को भी पिंक पहना दिया है, बेटी को भी ब्लू पहना दिया। मुझे कोई इस तरह पिंक और ब्लू का जो है ना वो नहीं है कि लड़की है तो पिंक ही पहनाना है और लड़का है तो ब्लू ही पहनाना है।
और यहाँ जैसा जैसा आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड हैं। जब मैंने बेबी की चीज़ें निकाली हैं तो बेटी भी मेरी लगी हुई है कि अच्छा ये बेबी का सामान है। फिर चीज़ें आगे पीछे भी कर रहे थे यहाँ पे। तो जो मैंने शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें निकल आई हैं ऐसी जो मैं दोबारा से रीयूज़ कर सकती हूँ। मामा मेरी यही कह रही थी कि तुमने मुझे लग रहा है सब कुछ दे दिया है, लेकिन शुक्र है कि काफ़ी सारा सामान निकल आया है। तो मैं अब शॉपिंग करूँगी, सोच के करूँगी कि मुझे अब क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, और मैं बिल्कुल सिर्फ काम का सामान लूँगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैंने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ही रखी हैं बिल्कुल नई की नई। उसके बाद जी यहाँ पर लंच टाइम हो गया था तो बच्चों के लिए मैंने कबाब वगैरह बना के अभी से रख लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो हॉस्पिटल डेज़ होंगे उनमें फिर काफ़ी मुश्किल होगी उनका खाना पीना वगैरह। वैसे तो मेरी मम्मा आ रही हैं, मेरी सिस्टर आ रही हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो मैं जो है ना शुक्र है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ से होगा बच्चों के खाने पीने को लेके। तो मैंने फिर फ्रीज़र में रीस्टॉकिंग भी करनी शुरू कर दी है कि कौन कौन सा सामान मुझे उस टाइम पे चाहिए होगा। टाइम कुछ इस तरह का है कि ईद भी आने वाली है और ईद के फ़ौरन बाद मेरी डिलीवरी है, तो टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो जिस तरह ईद की तैयारी लोग कर रहे हैं उस तरह से मैं बेबी की भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। कबाब बड़ा अच्छा सा न्यूट्रिशनल ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए, क्योंकि अगर आप चिकन और आलू के बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। मैंने फ़िश और आलू के बना के रखे हुए हैं, तो बस मैं एग फेंटती हूँ, उसमें डिप करती हूँ, उनको साथ फ्राई कर लेती हूँ, उसके साथ उनको पराठा बना के दे देती हूँ, साथ दही दे देती हूँ। कभी ये लोग केचप के साथ खा लेते हैं, तो मैं बड़ी सुकून में होती हूँ कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जैसे आज मेरा कपड़े बक्से से निकालने में, यहाँ वहाँ से चीज़ें निकालने में इतना टाइम मेरा लग गया कि मुझे बिल्कुल उनके लंच की प्रेपिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने यही कबाब निकाले फ्रीज़र से, इनको फ्राई किया, साथ जल्दी से मैंने कहा मैं पराठा बना लूँ। फिर शाम में फिर मुझे इफ़्तार की भी तैयारी करनी पड़ती है। काफ़ी सारी चीज़ें इस दफ़ा जो है ना वो एक साथ आ गई हैं, तो पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा है। अभी भी बहुत काम ऐसे करने, जैसे जो बेबी के स्विंग्स वगैरह मेरे पास रखे हैं, या एक दो ऐसे प्ले आइटम्स जो बिल्कुल न्यूबॉर्न स्टेज पे, आप न्यूबॉर्न तो नहीं, खैर 1 मंथ में ही आप यूज़ कर सकते हैं। कार सीट है, ये सब भी मुझे वॉश करके रखना है, लेकिन ये सब मैंने अब सोचा है कि मैं ईद के बाद ही करूँगी। ईद में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हपड़ धपड़ में काम हुआ है। तो बस ये मेरे कुछ मोमेंट्स थे आज के व्लॉग के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। वॉइस ओवर में मेरी बहुत ब्रीदिंग थी आज, और वो ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल। कहीं कहीं पे तो मैं उसको कट कर सकी, कहीं कहीं पे नहीं कट कर सकी, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। एंड आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शॉपिंग भी शेयर करूँगी बेबी की, जो नई शॉपिंग करूँगी, और ईद की भी अगर पॉसिबल हुआ तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।